अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मिरासी कश्मीर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के ज़रिए से हम एक ख़ास मेहमान के साथ बात करते हैं, चाहे कोई प्रोग्राम होता है रिलेटेड टू यूथ। आज हमने एक शो का प्रोग्राम यहाँ पर रखा है जिसमें हम बच्चों को कुछ नए टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। अगर हम बात करेंगे, तारिक मरबूब सब किसी तौर के मोहताज नहीं है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक नया कंसेप्ट लाया है, ISPD। उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। वो किसी तौर के मोहताज नहीं है। सबसे पहले आज हम उनको इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने कुछ ज़्यादा ही बोला। अवार्ड्स मैटर तब करते हैं तारिक साहब, उससे ज़्यादा अवार्ड ये होता है कि अगर हम अपनी तरफ से कुछ सोसाइटी को दे दें तो अल्लाह ताला ने हम सबको नवाजा है दिमाग से। तो मैंने भी एक अदना सी कोशिश की है कि एक कॉन्सेप्ट बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट, देखिए इन 21st सेंचुरी मोस्ट ऑफ द करियर्स आर गोइंग टू बी ऑटोमेटेड एंड दोज हु सक्सीड विल हैव टू बी क्यूरियस, इनोवेटिव विद रेजिलेंस टू अडॉप्ट न्यू चेंजेस। इट इज नॉट वो पुराना। देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 300 साल पुराना है, बहुत अच्छा था, लेकिन हम गलत घोड़े पे सवार हैं आज। 300 साल पुराना सिस्टम तारिक साहब आज नहीं चलेगा। आज ये चीज़ है कि बिकॉज इट इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन जिसके लिए हम स्कूल जाएंगे। हमने आज का जो सिस्टम है, इट इज़ जस्ट रिगर्जिटेटिंग इन्फॉर्मेशन इन टेकिंग टेस्ट। हम बच्चे को साल भर एक चीज़ पढ़ाते हैं, कहते हैं वापस दे देना, एज इट इज़ दे देना, और अगर आपने वैसे ही दे दिया तो हम आपको उसके मतलब 100% मार्क्स देंगे। सर, योर चाइल्ड इज नॉट ए ग्रेड, यू कैन नॉट जज हिज कैरेक्टर, नेचर, एस्पिरेशन, हिडन पोटेंशियल बाय जस्ट गोइंग थ्रू हिज मार्क्स कार्ड। उसके अलावा भी है, ये मार्क्स कार्ड तो एक एंट्री पास बनेगा। देखिए ये किताब मैंने एक लिखी है, ये इसमें मैंने अपने नाना जी का जिक्र किया है। मैं इसलिए उनका वो जरूर चाहूँगा कि वो 1972 में रिटायर हुए प्राइमरी स्कूल से एज हेडमास्टर, लेकिन उनकी खुद की क्वालिफिकेशन 5वीं पास थी। सो इट इज एकेडमिक इन्फ्लेशन हुई है। उन दिनों 5वीं पास को भी हेडमास्टर बन सकता है, आज PhD के बाद भी जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। सो एकेडमिक एजुकेशन ये जो है, दिस इज ओनली गोइंग टू बिकम एन एंट्री पास। एंट्री पास के बाद जो बाकी चीजें चाहिए, इट इज अ पर्सन शुड बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड एकेडमिकली बैलेंस। तारिक साहब, ये पांचों चीजें अगर बच्चे में आ गई, और सबसे ज्यादा ये चीज है कि क्रिएटिविटी उसमें कितनी है, इनोवेशन क्या कर सकता है वो नई चीजें, चाहे वो इकोनॉमिक्स का बच्चा हो या किसी और फील्ड का, हर चीज में इट इज क्रिएटिव। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट बनाया, इसमें हम बच्चों को कैसे नर्चर किया जा सकता है, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है। बच्चे को ये ना लगे, बिकॉज सेल्फ एस्टीम इज द की, बच्चे को ये ना लगे कि मैं गरीब हूँ, मैं गाँव से हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे में कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। वट एवर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। अगर ये बच्चे में आपने एक हौसला पैदा किया, इंस्टेड ऑफ तुम नहीं कर सकते, हमने ये बताना है कि यू कर सकते हो, क्योंकि कोई भी कर दिए, ऑल चिल्ड्रन कैन हैव स्किल्स और हम उनको डेवलप कर सकते हैं। उनमें मैंने कहा कि हम पहली चीज जो आई का है, जो ISPD में आई का है, दैट इज थ्रू न्यूरोबिक्स। हमारे दिमाग में देखिए पाथवेज नए बन सकते हैं, मतलब दिमाग जो कहते हैं ये एक हार्डवेयर है, और जो थॉट्स हमारे हैं दैट इज अवर सॉफ्टवेयर। सो हम ट्यूशन पे सर भेजते रहते हैं बच्चों को। क्यों भेजते हैं? बिकॉज कहा जाता है कि ट्यूटोरियल्स टीच द इंफॉर्मेशन विच वी डिड इन ग्रास्प फर्स्ट टाइम, जो हमें पहली बार में समझ नहीं आया, इसलिए हम ट्यूशन सेंटर भेजते हैं। सर, वी डोंट नीड टू रिटॉर्ट द इंफॉर्मेशन, वी नीड टू अपग्रेड द ब्रेन। अल्लाह ताला ने हमें जो दिमाग दिया है, अगर इसको अपग्रेड करें तो हमारा जो हार्डवेयर है ये भी बढ़ सकता है, और हार्डवेयर में फिजिकली भी बढ़ सकता है। देयर का थ्रू न्यूरोबिक एक्सरसाइज हम बच्चों को कराते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, न्यूरल पाथवेज, जब नॉवल चीज़ें आप कराएंगे तारिक साहब, तो उनके दिमाग में समझे बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं। प्लस हम उनको पॉजिटिव थॉट्स के लिए, हम बच्चों को मजबूर करते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए। बेटा आज आपने बताओ क्या क्या अच्छा आपने किया है घर में, किसके साथ क्या किया, एंड वट एवर यू विल डू रिपीटेडली तारिक साहब विल बिकम देयर हैबिट। जो भी वो करते रहेंगे बार बार, क्योंकि हमने 20% मार्क्स उसके लिए भी रखा, PD के लिए। हम बच्चों को, जैसे स्टीफन कोवी ने एक किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें वो कहता है, एक जबरदस्त कोट है, मैं चाहूंगा कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं। वो कहते हैं, सो ए थॉट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट रीप ए कैरेक्टर, एंड सो ए कैरेक्टर रीप ए डेस्टिनी। एक सोच डाल दीजिएगा, उस पर बार बार जब अमल करेंगे वो हमारी आदत हो जाएगी। तो हम भी बच्चों को कहते हैं, बेटा बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू राइट डाउन 3 to 5 गुड डीड्स जो आपने आज की। इसी तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम सिखाते हैं बच्चों को, कई इंस्टीट्यूट सिखाते हैं और हम भी कराते हैं वो बट हमारा वो सिर्फ 20% पार है। सर, सिर्फ मैथ के बलबूते पे आप जीनियस नहीं बन सकते, वो तो कैलकुलेशन आप करेंगे, दैट इज वन पार्ट। लेकिन आपको हाउ टू थिंक पॉजिटिव, हाउ टू अचीव गोल्स, हाउ टू सेट गोल्स, ये सारी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्ट हम बताते हैं इनकी इंक्लिनेशन कहाँ की तरह में। और सबसे ज्यादा जो है दैट इज दिस मेमोराइजिंग स्किल्स।
और बच्चा जब ये डिक्शनरी याद करता है तो आप देखिए 90% 80% बात तो हम न्यूमेरिक्स में ही करते हैं कि मैं सर मुझे 1 घंटे में वहाँ पहुँचना है, मुझे 1 किलो ये लाना है, सूरज की डिस्टेंस ज़मीन से इतनी है, इट इज़ डिजिट्स। तो बच्चा वो सारे न्यूमेरिक्स सारे डाटाज याद कर पाएगा हज़ारों में, और आपको ही विल बी एबल टू रिट्रीव इट एंड रिकॉल इट एनी टाइम जब भी आप उसको बोलेंगे, क्योंकि मेमोराइजेशन इज अ स्किल, इट कैन बी लर्न। जैसे तारिक साहब आपने गाड़ी चलानी सीखी, ऐसे ही सर ये मेमोराइजिंग की स्किल्स हमने कुछ डेवलप किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त चाहे वो कतर में हो या रियाद में हो, मॉरिशस में हो या लखनऊ में हो या कश्मीर में हो, हर जगह ये चल रहा है। और मुझे मैं आपको इसमें कोई ये नहीं बताऊंगा कि 2015 में फैसल साहब, शाह फैसल, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम एज अ डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो कैनी साहब मेरे साथ थे, उन्होंने कहा था कि आप देखिए, उनको हमने जब कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, उन्होंने कहा मैं नहीं, देखिए नॉर्मली ये होता है कि वो तारिक साहब कोई भी बोलता है कि मैं हूं ना, मुझे तुम नहीं बताओगे, मैं तो आईएएस टॉपर हूं, मुझे क्या सिखाओगे आप। उसकी देखिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला नहीं, इट्स नॉट मी, मैं 50 मास्टर ट्रेनर्स को बुलाता हूँ। ऐसा ही बेमिना उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक साहब बैठे हैं, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, हम सुनना चाहेंगे, और आप हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 मास्टर ट्रेनर्स को बुलाइए। तो जब उन्होंने 2-2 मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया तो हमारे एक वहाँ पे डाइट में बेमिना में प्रोग्राम हुआ, 2.5 घंटे वो वहाँ बैठ के रही मेरे साथ। उसके बाद जब टीचर्स ने कहा ना, दीज आर द थिंग्स, द रियल एजुकेशन, दिस इज द रियल एजुकेशन, तो उन्होंने कहा नहीं हम इसको करिकुलम में ला सकते हैं, मगर आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि स्कूल्स में कैसे होगा। तो मैंने कुछ 300 पायलट प्रोजेक्ट लिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 30 हमने 2015 से हम ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमने डाइट में गवर्नमेंट टीचर्स को हम देते रहे, चाहे बारामूला और श्रीनगर में। और 30 मई 2016 को उन्होंने हमें फेलिसिटेट किया। उन दिनों नईम साहब मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, तो हमें वहाँ सेंटूर में उन्होंने वहाँ का अब हम ये लाएंगे, और उन्होंने जो फेलिसिटेट किया, फिर हमारे उनके साथ वो चल रहा था कि कैसे करेंगे, ट्रेनिंग्स वेनिंग्स का चल रहा था। फिर जुलाई में अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हुआ, तो उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। बट ये चीज़ है कि हर कोई अपने अपने तरीके से इसमें अपनी चीज़ें डालें, तो मुझे लगता है हम भी एक अपने से कोशिश करते हैं। यहाँ कश्मीर में क्यों नहीं, बिलोंग टू दिस, मैं आई माई सेल्फ सन ऑफ अ टीचर, तो अगर कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो मुझे ज़ाती खुशी होगी। तारिक साहब ये बताइए, जे.एंड.के में अगर हम, ये तो आपका ही कंसेप्ट है पूरे वर्ल्ड में, ये बताइए जे.एंड.के में कहाँ कहाँ पर जो सेंटर्स है जहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बारे में आप बताइए। और इसकी एज ग्रुप क्या है, जो इसमें आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसकी एज ग्रुप क्या है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है, मैं आपको बताता हूँ। आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि मेरे साथ जो यहाँ पे मिस्टर मुश्ताक अहमद कैनी साहब बैठे हुए हैं, तो ये एक्चुअली समझे यहाँ पे मास्टर फ्रेंचाइज है यहाँ पे, मतलब ये एक्चुअली इनके यहाँ पे ऑफिस है करण नगर में। इनके ऑफिस में आ जाए और आपसे मुलाकात भी होगी, तो अल्लाह का शुक्र है। यहाँ से एक्चुअली ये हमारा समझे यहाँ का ये रीजनल ऑफिस हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे रीजनल ऑफिस है। बाकी भी हमारे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शाहिद साहब, हमारे बिजबिहारा में हैं, उनका कुलगाम जेम सेंटर वहाँ पे चल रहा है, फ्री बर्ड्स करके। ऐसे कई सेंटर्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, बट एक्चुअली मिस्टर कैनी इज़ लुकिंग आफ्टर दैट, वो सारे कैनी साहब देख रहे हैं और ही इज़ हियर। तो ये हमारे ISPD को रिप्रेजेंट यहाँ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये बताइए, बहुत ही अच्छी बात है कि कश्मीर में या जो अगर ये ऐसा होगा, क्योंकि ताकि यहाँ के यूथ के लिए भी फ़ायदा होगा, कोई यहाँ पर भी बहुत सारे यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, अगर इसमें वो ट्रेनिंग करे वो भी यहाँ पर अपना वो रोज़गार कमा सकते हैं थ्रू दिस इनिशिएटिव जो आपने ये कॉन्सेप्ट लाया है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जे.एंड.के में भी बहुत सारे ऐसे जो ट्रेनर्स हैं जो करवाते हैं, जो आपसे जिन्होंने आपसे सीखा है, माशाल्लाह। तारिक साहब, अगर हम बात करेंगे, ये तो आपने स्टार्ट किया है, ये 2-3 सालों से यहाँ पर आप ये यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर जे.एंड.के में। यहाँ पर जो करण नगर में जो मुश्ताक कैनी साहब जो यहाँ पर जो करवाते हैं ट्रेनिंग, ये स्टार्ट कब से होगा दिस ईयर? जी, आपने मुझे पूछा तो मुझे लगता है कि ये कैनी साहब भी बिल्कुल ज़्यादा सही बताएंगे, क्योंकि अभी शुरू हो रहा है। अब क्योंकि वर्चुअल ज़माना आ गया, मैं जस्ट इसमें सिर्फ 2 मिनट लूँगा। इफ़ वी आर एबल टू ब्रिंग इंटरेस्ट, सर वो कैसे इंटरेस्ट लाए, कहते हैं लोग कहते हैं आप घोड़े को पानी नहीं पिला सकते, आप उसको पानी तक तो ले सकते हैं। मैं कहता हूँ पिला सकते हैं सर, अगर उसके घोड़े के खाने में थोड़ा सा नमक मिलाइए, वो पानी ढूंढते हुआ जाएगा हर जगह। सो इंटरेस्ट कैसे लाते हैं, हाउ टू क्रिएट दैट इंटरेस्ट। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा, क्योंकि ही इज़ लुकिंग आफ्टर इट। यहाँ पे अभी ये शुरू इंशाल्लाह हो रहा है, यहाँ पे ऑफलाइन भी और ऑनलाइन, वो कैनी साहब आपको बताएंगे। कैनी साहब प्लीज। मुश्ताक साहब आप बताइए, और इसकी एज ग्रुप क्या है, जो ट्रेनिंग आप करवाते हैं यहाँ पर, कब से आपको जो नया सेशन लेना है, और इसकी एज ग्रुप क्या होगी? सर पहले मैं बताऊं, आपका शुक्रिया करता हूं तारिक साहब कि आपने हमें बात करने का मौका दिया अपने नाज़रीन के साथ। तो अंग्रेजी में कहावत है, बैड हैबिट्स डाई हार्ड।
तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वही है जो आप सब हम सबको पता है, तो पढ़ो, सोचो समझो मत और जवाब वही दो जो टीचर है किताब में है। पर वही कंसेप्ट आज भी है सब, जब हम ये किसी के सामने जाहिर करते हैं सब ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ ISPD, अरे अब दूसरा बोझ पड़ गया, पहले बोझ कम था क्या, लेकिन ये बोझ नहीं है, ये आपको एक्चुअली बोझ हल्का करेगा, आपका बच्चों का बोझ हल्का करेगा, आपको कोई ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये शुरू बस हम ये प्रोसेस में अभी शायद इसी महीने के पहले हफ्ते से शुरू करें। अब हम चाहते हैं कि बच्चे आएँ, पहले समझ लें, और वालिदैन से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ हमारे सेंटर पे, तो वो देखें क्या ये, तो फिर आप अपना एड्रेस देंगे तभी आएंगे। आप इसके एड्रेस बताएं जहाँ पर वो आ सके, आपसे मुलाकात कर सकते हैं, और इसकी एज ग्रुप क्या है? बिल्कुल, इसकी एज ग्रुप है 5 to 50, 5 साल से 50 साल तक। और एड्रेस हमारा है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करण नगर शुत्राशाही रोड पे है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वहीं हमारा रीजनल सेंटर है। तो आप आइए, पहले देख लीजिए, फिर आप खुद ही फैसला कीजिए कि बच्चे को ये चाहिए कि ये आज तक क्यों नहीं हमने किया, खुद महसूस करेंगे वो। जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है, तो मैं ये कमी अब मैं इस एज में महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरे ज़माने में क्यों नहीं था। तो मैं चाहूँगा कि जो मैंने बहुत देर के बाद किया, हमारे बच्चे पहले से ही करें। नाज़रीन, ये थे तारिक मरगूब साहब और मुश्ताक हैनी साहब, जिन्होंने ISPD के बारे में बताया। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा ये सीरीज। आज हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया इसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। दीजिए अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।